Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students and my dear viewers. You are watching my YouTube channel 786 English Point, and I'm Muhammad Shafiq. In today's video, we are going to discuss MA English Part 1, William Shakespeare's tragedy drama Othello. In this video, I would like to share with you the theme of this tragedy drama of William Shakespeare's Othello. Theme of jealousy is presented in this video. I will discuss in with translation, proper translation, word by word, this assignment. And most of the students ask me that, sir, please try to translate the assignments in Urdu, because in this way they can get the proper concept of their of the assignments. So in this assignment, theme of jealousy in William Shakespeare's tragic drama Othello. Jealousy is a human passion, it is very dangerous passion. It can destroy many lives. It destroys many lives in the story. So here we go. Let us start the story of theme of jealousy in William Shakespeare tragedy drama Othello. Theme of jealousy in Shakespeare's tragedy Othello. Shakespeare has taken up the theme of jealousy in two of his most acclaimed dramas. शेक्सपियर ने इख्तियार किया है जेलसी का थीम अपने दो मशहूर ड्रामाज में, द विंटर्स टेल एंड ओथेलो. हाउएवर इट इज़ क्लियर दैट लियोंटस इज़ जेलस बाय टेम्परामेंट. ताहम ये बात बड़ी वाज़ेह है कि लियोंटस द विंटर्स टेल का जो हीरो है इज़ जेलस बाय टेम्परामेंट. मजाज में उसके हसद था, एंड हिज जेलसी इज़ सडन एंड अनकॉल्ड फॉर. और बिन बुलाया हसद होता है उसका और वो अचानक आ जाता है. वेयर एज ओथेलोज स्पर्ट ऑफ जेलसी इज़ क्वाइट एम्बिगुअस, जबकि ओथेलो के अंदर जो हसद है वो बिल्कुल पेचीदा है. दस क्रिटिक्स आर डिवाइडेड वेदर जेलसी वाज इननेट और इनहेरेंट इन ओथेलोस टेम्परामेंट और टेम्पर. क्रिटिक्स जो हैं वो तकसीम है इस चीज़ के ऊपर कि क्या हसद पैदाइशी था उसमें, इननेट और इनहेरेंट का भी मतलब सेम है इन ओथेलोस टेम्पर, ओथेलो के मजाज में, और वाज फोर्स्ड अपॉन हिम या उसके ऊपर ताकत के बलबूते पर लगाया गया था हसद या डाला गया था उसमें बाय द टैक्टिक्स ऑफ यागो की चालों की वजह से. फ्रैंक हैरिस इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द पैशन ऑफ जेलसी इज़ डीप रूटेड इन ओथेलो. फ्रैंक हैरिस का ख्याल है कि जो हसद का जज्बा है उसकी बड़ी गहरी जड़ें थीं ओथेलो के अंदर. हैड ओथेलो नॉट बीन जेलस बाय नेचर, ओथेलो फितरतन हसद ना करता, ही वुड नॉट हैव गिवन ईयर्स टू यागोज सटल इंसिनुएशंस, अगर वो यागो के तेज़ तरीन इल्ज़ाम तराशियों पर ध्यान ना देता. Coleridge, Bradley, Dowden, Hertford think that Othello is not jealous by nature. इन क्रिटिक्स का ख्याल है कि वो फितरतन जो है वो हसद नहीं रखता था, बट ही फॉल्स अ प्रे, लेकिन वो आसानी से शिकार हो जाता है, टू द इंसिनुएशंस, उन इल्ज़ाम तराशियों का, ऑफ सटल विलन्स, उस तेज़ तरार विलन की, बदमाश की. प्रोफेसर जी ब्रेंडस आल्सो होल्ड्स द सेम व्यू. प्रोफेसर जी ब्रेंडस का भी बिल्कुल यही नज़रिया है. ही सेज दैट ओथेलो इज़ नॉट जेलस बाय नेचर. वो कहता है कि फितरतन वो जेलस नहीं था. जेलस मैन एंड वुमेन थिंक वेरी डिफरेंटली एंड एक्ट वेरी डिफरेंटली, क्योंकि हसद करने वाले लोग और मर्द और औरतें बड़ा मुख्तलिफ तरीके से एक्ट करते हैं और मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं. देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नोबल एग्नी ऑफ ओथेलो. बहुत ज़्यादा फ़र्क है ओथेलो के मुकद्दस दुख में, कॉट इन द टॉयल्स ऑफ अ विलन, जो एक बदमाश की हरकतों में फंस जाता है, एंड द रैचर्ड जेलसी ऑफ लियोंटस, और गुस्ताख हसद लियोंटस का इन द विंटर्स टेल में. वन एग्रीज विद द व्यूज़ ऑफ कॉलेज एंड ब्रैडले दैट ओथेलो वाज नॉट जेलस बाय नेचर. इन दोनों क्रिटिक्स से ये इत्तफाक किया जा सकता है कि वो फितरतन हसद का शिकार नहीं था. जेलसी वाज नॉट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिज करैक्टर. हसद उसके किरदार को चलाने वाली असल ताकत नहीं थी, एज इट इज़ प्रेजेंटेड बाय शेक्सपियर, जैसे कि शेक्सपियर ने पेश की है इन द करैक्टर ऑफ लियोंटस के किरदार में इन द विंटर्स टेल के अंदर. यागो आल्सो रिकग्नाइज इट वेल. यागो भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह पहचानता है, एंड देयरफॉर ही सब्टली एंड कॉशियसली प्रोसीड, इसलिए वो तेज़ी से और एहतियात से आगे बढ़ता है. इंसिनुएटिंग जेलसी, इल्ज़ाम लगाता है हसद का, इन ओथेलोज माइंड, ओथेलो के ज़हन में, बाय सच रिमार्क्स, ऐसे जुमलों के साथ. ये नीचे टेक्स्ट है. इट वुड नॉट हैव बीन एट ऑल डिफ़िकल्ट फॉर यागो, ये बिल्कुल यागो के लिए मुश्किल ना होता, टू इनसाइट ओथेलोज जेलसी, ओथेलो के अंदर हसद को उकसाना, इफ़ he had known that the Moor was a man of jealous temperament. अगर उसको पता होता कि ये हबशी जो है ओथेलो ये अपने मजाक में तो ऑलरेडी हसद रखता है. यागो नोज दैट द मोर इज़ नॉट ऑफ अ जेलस माइंड. यागो को पता था कि ये हसद वाले ज़हन का नहीं है, एंड पोसेसेस नोबल क्वालिटीज़ ऑफ करैक्टर्स,
और रखता है अपने अंदर किरदार की बड़ी बेहतरीन और शान वाली शराफत की खूबियाँ। ही बेसिस इंट्रीग्स ऑन द बिलीफ, वो इस अकीदे पर अपनी साजिश की बुनियाद रखता है दैट के द मोर इज़ ऑफ अ फ्री एंड ओपन नेचर दैट थिंग्स मैन ऑनेस्ट दैट बट सीम्स टू बी सो। डेस्टिमोना आल्सो नोज अबाउट द करेक्टर ऑफ हर हस्बैंड, अपने शोहर के किरदार के बारे में उसकी बीवी डेस्टिमोना भी जानती है। When Emilia asks, is he not jealous? Desdemona replies, who he? I think the son where he was born drew all such humors from him. And in sport of her view, says, my noble Moor is true of mind and made of no such baseness as jealous creatures are. Othello himself says that jealousy cannot touch him. Othello खुद कहता है कि हसद उसको नहीं छू सकता, nor can have its hold on him, और ना ही वो उसको पकड़ सकती है. It's not to make me jealous, ये चीज़ मुझे हसद का शिकार नहीं करती. In Act 5, a few minutes before his death, एक्ट 5 में चंद मिनट्स पहले उसकी मौत के, ओथेलो मेक्स हिज पोजीशन क्लियर बाय पॉइंटिंग आउट, ओथेलो अपनी हालत को वाज़े करता है ये इशारा करके दैट ही वाज नॉट नो जेलस बाय नेचर, कि वो फितरतन हसद नहीं करने वाला ही, बट वाज ब्रॉट टू दैट जेलस स्टेट बाय यागो, और वो मानता है कि यागो उसको इस हसद वाली सूरत हाल में लेके आया। हु वर्क द पॉइजन ऑफ जेलसी क्वाइट क्लेवरली, जिसने बड़ी चालाकी के साथ जहर उंडेला हसद का उसके अंदर, इन हिज सिंपल सोल, उसकी सादा रूह में। ओथेलो प्रेजेंटेड अ ट्रू पिक्चर ऑफ हिज लाइफ, ओथेलो अपनी ज़िंदगी की सच्ची तस्वीर पेश करता है। व्हेन ही स्टेटेड, जब वो बयान करता है, वन नॉट इजीली जेलस बट बीइंग रॉफ्ड परप्लेक्स्ड इन द एक्सट्रीम, ये टेक्स्ट की लाइन। हैड ओथेलो बीन गिफ्टेड विद द पेनिट्रेटिंग इंटेलिजेंस ऑफ हैमलेट, अगर ओथेलो को तोहफे में मिली होती सरायत कर जाने वाली जहानत हैमलेट की, और हिज इनफेलिएबल इंसाइट इनटू मैन, और उसकी कमज़ोर बसीरत इंसानों को समझने की, ही वुड नॉट हैव फॉलन अ प्रे टू यागोस मलिशियस सजेशंस, तो वो कभी भी शिकार ना होता यागो की उस कमीनी तजावीज़ का। ही वॉज अ मैन ऑफ सिंपल सिंसियर एंड क्रेडलेस नेचर, वो सादा मुखलस और भोलेपन वाली फितरत का शख्स था। एंड इट वॉज हिज ईजी गैलेबिलिटी, ये उसकी कमज़ोरी थी, एंड फेथ इन यागो, यागो के ऊपर, दैट ब्रॉड अबाउट इज रियून, जो उसकी तबाही को लेके आता है। इन द केस ऑफ ओथेलो द फीलिंग ऑफ जेलसी स्टार्ट्स वर्किंग इन द थर्ड सीन ऑफ एक्ट 3। एक्ट 3 के तीसरे सीन में हसद जो है वो अपना काम शुरू करता है ओथेलो के अंदर। इट बिगन्स अ टाइम व्हेन कासियो आफ्टर रिक्वेस्टिंग डेस्टिमोना, ये शुरू होता है जब कासियो दरख्वास्त करके डेस्टिमोना से फॉर हिज रेस्टिट्यूशन, अपनी बहाली की, इज़ रिटर्निंग टू हिज कैबन, अपने कैबन में जा रहा होता है। ही इज़ सीन बाय यागो एंड ओथेलो, दोनों उसको देख लेते हैं। एट दिस स्टेज यागो सेज इन अ सटल मैनर, यागो एक बड़े तेज़ अंदाज में ये कहता है, हो आई लाइक नॉट दैट। ओथेलो इज़ अट्रैक्टेड बाय यागोज वर्ड्स एंड आस्क, ओथेलो कशिश महसूस करता है यागो के अल्फाज की और पूछता है, व्हाट डज दो से, तुमने क्या कहा। when Othello asked Iago whether it was not Cassio, जब ओथेलो उसे पूछता है यागो से कि क्या कासियो था, who had parted from his wife, जो उसकी बीवी से भी लागो के गया है। he clearly replies, वो बड़ी चलाकी से जवाब देता है, कासियो my lord, no sure I can't think it that he should steal away so guilty like seeing you coming, वो तुम्हें आते हुए चोरी छुपे अंदाज से उसको नहीं यहाँ से जाना चाहिए था। इन द वर्ड्स ऑफ यागो देयर, यहाँ यागो के अल्फाज में, इज द वेल्ड सजेशन, एक नकाब ज़्यादा तजवीज़ थी ओथेलो के लिए, दैट कासियो इज़ गिल्टी ऑफ अ सीक्रेट मीटिंग्स विद डेस्टिमोना, कि कासियो मुजरम है छुप के मुलाकात करने का डेस्टिमोना के साथ। ओथेलोज माइंड इज़ अ लिटिल डिस्टर्ब अगेंस्ट कासियो के मतलब थोड़ा उसका दिमाग परेशान हो जाता है। बट द सिचुएशन एग्रीविएट्स, लेकिन सूरत हाल ज़्यादा संजीदा हो जाती है। व्हेन डेस्टिमोना प्रेसेस ओथेलोस अनरीजनेबली, बिला वजह ओथेलो को जब डेस्टिमोना दबाती है फॉर द रेस्टिट्यूशंस, बहाली के लिए कासियो की एज अ लेफ्टिनेंट के तौर पर। इट क्रिएट्स अ सस्पिशंस इन द माइंड ऑफ ओथेलो, ये ओथेलो के दिमाग में शक पैदा करता है। ओथेलो डिसमिसेस, ओथेलो ये बात ख़त्म करता है। ओथेलो में फील अ लिटिल जेलसी, ओथेलो थोड़ा हसद महसूस करता है, बट द मॉन्स्टर ऑफ जेलसी डज नॉट मेक इट्स फुल अपीयरेंस एट दिस स्टेज, लेकिन जो हसद का जिन था वो अपनी पूरी शक्ल नहीं दिखाता यहाँ इस स्टेज के ऊपर। दो ओथेलो बिगन्स टू सस्पेक्ट कासियो, ओथेलो शक करना शुरू कर देता है कासियो पर। येट ही डज नॉट एंटरटेन एनी डाउट अबाउट डेस्टिमोना's चेस्टिटी, अपनी बीवी की पाकीज़गी के बारे में अपने दिल में इंटरटेन नहीं पालता किसी भी किस्म का शक। बट यागो इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज़ एट द फर्स्ट इंक्वायरी, लेकिन यागो बजाय इजहार करने के अपने नज़रियात के पहली इंक्वायरी में, कीप्स बैक हिज थाट्स फ्राम ओथेलो, से अपने नज़रियात को परे रखता है। एंड एक्साइट्स क्यूरोसिटी, और तजस्सुस को उकसाता है इन द माइंड ऑफ ओथेलो के दिमाग में। यागो ग्रेजुअली कम्स आउट विद अ थॉट
यागो आहिस्ता आहिस्ता आता है इन्हीं ख्यालात के साथ विद दीज रिमार्क्स, इन जुमलों को बोल के। टेक्स्ट है व्हेन ओथेलो आस्क्स यागो फॉर द फ्रैंक डिस्क्लोजर्स ऑफ हिज थॉट, जब ओथेलो यागो से कहता है कि तुम खुल्लम खुल्ला डिस्क्लोजर इजहार करो ऑफिस तो अपने ख्याल का, तो ही सेज लुक टू योर वाइफ, ऑब्जर्व हाउ वेल विद कासियो, देन टू पॉइजन द माइंड ऑफ मोर अगेंस्ट, फिर ओथेलो के दिमाग में जहर डालने के लिए ही ट्रोड्यूसेस वेनेशियंस वुमेन एज वोर्स, वो मुतारफ़ कराता है कि ये जो वेनेशियंस औरतें होती हैं ये बदकिरदार होती हैं वो, सिंस डेस्टिमोना इज़ वेनेशियंस लेडी, और ये डेस्टिमोना भी एक वेनेशियन लेडी है। ही सेज, वो कहता है, नीचे टेक्स्ट आ जाती है, फिर है जी हैंस यागो मेक्स अ डायरेक्ट हिट एट डेस्टिमोना, डेस्टिमोना के ऊपर सीधा हमला करता है बाय पॉइंटिंग आउट, ये इशारा करके दैट एज शी हैज़ डिसीव्ड हर फादर, कि उसने अपने बाप को धोखा दिया है। सो विल बी द केस विद ओथेलो, और ओथेलो के साथ भी उसका ऐसा ही केस होगा। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ यागो ओथेलो फील्स कन्फ्यूज्ड, यागो के जाने के बाद ओथेलो परेशान महसूस करता है एंड डीपली ट्रबल, और बहुत ज़्यादा परेशान, एज ही स्टिल बिलीव्स इन डेस्टिमोनास चैस्टिटी, लेकिन वो अभी तक अपनी बीवी की पाकीज़गी पर यकीन रखता है, एंड ऑनेस्टी उसकी फर्मा बरदारी पर ही डिक्लेयर्स, वो ये ऐलान करता है। ये टेक्स्ट आ गई। बिफोर यागो स्टार्ट्स अगेन हिज मलिशियस कैंपेन, इससे पहले कि यागो दोबारा अपनी कमीनी मुहिम शुरू करता, ओथेलो चाइड्स हिम दीज वर्ड्स, ओथेलो उसको डांटता है इन अल्फाज में। यागो आस्क ओथेलो टू डिमांड हैंडकरचीफ फ्रॉम डेस्टिमोना, यागो पूछता है ओथेलो से कि वो मुतालबा करे अपनी बीवी से उस रुमाल का which she has given to कासियो, जो उसने कासियो को दिया है। ओथेलो आस्क्स डेस्टिमोना टू प्रोड्यूस अ हैंडकरचीफ, ओथेलो अपनी बीवी से कहता है कि वो निकाल के लेके आओ रुमाल। शी फेल्स टू डू इट, वो इस तरह करने में नाकाम हो जाती है। इंस्टेड शी स्टार्ट्स प्लीडिंग द केस ऑफ कासियो, वो कासियो का केस की वकालत करना शुरू कर देती है इन अ टैक्टलेस मैनर, बड़े तरीके के साथ। दिस कन्फर्म्स ओथेलोज डाउट, इससे ओथेलो के दिमाग में ये शक क्लियर हो जाता है अगेंस्ट डेस्टिमोना के खिलाफ। देन यागो अरेंजेस अ डिस्कोर्स विद कासियो, कासियो के साथ गुफ्तगू का इंतजाम करता है, एंड टॉक्स अबाउट बेनिका के बारे में बात करता है, बट ओथेलो मिसअंडरस्टैंड्स इट, लेकिन ओथेलो इसको गलत समझता है। ही फील्स श्योर, उसको यकीन हो जाता है दैट कासियो हैज़ इलिसिट रिलेशंस विद डेस्टिमोना, के साथ उसके गैर कानूनी ताल्लुकात हैं। ओथेलो एक्सप्रेसेस हिज डिटर्मिनेशंस टू स्ट्रैंगल हर टिल डेथ, ओथेलो इजहार करता है अपने इरादे का कि वो गला घूंट कर मारेगा उसको मरने तक, फॉर हर इनफिडिलिटी, उसकी बेवफाई की वजह से, एंड किल्स डेस्टिमोना को भी कत्ल करेगा इन कॉल्ड ब्लड, बेरहम अंदाज में कत्ल करेगा। ओथेलो कॉन्फेस्ड इन हिज लास्ट स्पीच, ओथेलो अपनी आखिरी तकरीर में ये इतराफ़ करता है दैट ही इज़ नॉट easily jealous but being wrath perplexed in the extreme. This is the truth about Othello's jealousy, ये है वो सच ओथेलो के हसद के बारे में। Besides presenting the jealousy of Othello के हसद को पेश करने के अलावा, शेक्सपियर brings about the jealousy of Rodrigo against Cassio and Othello, शेक्सपियर लेके आता है हसद को रोड्रिगो के, कासियो के और ओथेलो के खिलाफ। यागो himself is jealous of Othello, यागो खुद हसद करता था ओथेलो से, फॉर क्योंकि ही थिंक, वो सोचता है दैट द मोर हैड बिन फॉल्स विद एमिलिया, के मेरी बीवी एमिलिया के साथ ओथेलो के ताल्लुकात गलत हैं, बट इस जेलसी इज ओनली ए शो, लेकिन यागो का हसद बिल्कुल एक दिखावा था। कासियो एंड डेस्टिमोना अलोन आर नॉट जेलस, डेस्टिमोना और कासियो ही दोनों हसद का शिकार नहीं थे, बट दे आर टॉर्चर्ड, बल्कि वो तकलीफ़ का भी, अजियत का भी शिकार होते हैं, एंड टॉर्मेंटेड, और शदीद दर्द उनको होता है बाय जेलस पर्सनस, इन हसद करने वाले लोगों से। थैंक यू वेरी मच। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ एमए इंग्लिश पार्ट 1 पेपर नंबर 2 ड्रामा, our assignments are available in the playlist of my channel. See you next time in the next video. Bye bye.